संगीत अक्सर हमें सुख देता है, सुकून देता है और उसमें भी अगर लोकगीत हो, लोक गायक हो तो वो ज़्यादा हमारी रूह को छू पाता है। राजस्थान जो अपने इतिहास, हेरिटेज और कल्चर के लिए जाना जाता है, पहचाना जाता है, उसमें भी एक ऐसा नाम जो किसी परिचय का मोहताज नहीं, लेकिन हम जिस प्रोफेशन में हैं उसमें परिचय देना बनता है। ऐसे एक राष्ट्र सिंगर कह सकते हैं, कवि भी कह सकते हैं, कहने को एक अच्छा इंसान भी कह सकते हैं। वैसे हमारे साथ मौजूद है आज छोटू सिंह जी रावणा। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है सिरोही की धरती पर। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम। सर सबसे पहले एक जो सवाल मैं पूछना चाहता हूँ, एज बिंग अ फॉलोअर कह लीजिए, लोकगीत को पसंद करने वाला है, कि क्रिकेट से यहाँ तक का सफ़र, अक्सर मैं आपके बारे में जब पढ़ रहा था, रिसर्च कर रहा टीम के थ्रू, तो उसमें कहा कि आप क्रिकेट ज़्यादा खेलना चाह रहे थे और उसमें संगीत दोनों का तालमेल जम नहीं रहा, वो बल्ला था और ये तो माइक आ गया, कैसे हुआ सर ये? वहाँ मुझे पहले वैसे गाता तो मैं बचपन से ही था, पर मुझे पता नहीं था ना ये गाने से क्या होता है, कि लोगों को किस प्रकार से प्रभावित कर सकते हैं, मुझे इतना पता नहीं था। तो मैं क्रिकेट खेलता था, मुझे बहुत अच्छा लगता था क्रिकेट खेलना और सोचा क्रिकेट में आगे जाएंगे। पर एक दिन ऐसा मोड़ आता है कि जब स्कूल में गाते हैं और लोग उससे प्रभावित होते हैं, तो मुझे लगा कि मेरी आवाज़ से मैं कुछ क्रांति ला सकता हूँ या लोगों को समझा सकता हूँ या अपनी कोई मन की बात लोगों को बता सकता हूँ संगीत के माध्यम से। और जब बताई लोगों को बहुत पसंद आई भजन के माध्यम से, चाहे कोई क्रांतिकारी गीत हो, चाहे देशभक्ति गीत हो, चाहे भजन हो, चाहे हेली हो, गृहिणी हो, जिसको भी गाया लोगों ने बड़े प्यार से सुना उसको। छोटू सिंह जी, मैं ये जानना चाह रहा था, अभी मैं स्टेज पर देख रहा था प्रोग्राम की तरह, एक बहुत ही उम्र दराज अम्मा पास आई, उन्होंने बड़े प्यार से अपने पुत्र की तरह आपके नज़दीक किया और आपने उनके साथ योग का एक सिग्नेचर किया, मैंने देखा। तो ये कैसा है कि हर उम्र की दराज के लोग आपके उस संगीत के साथ जुड़ जाते हैं, उसको कैसा देखते हैं? हाँ, ये मेरे भगवती की कृपा है कि हर उम्र मतलब छोटा बच्चा होगा वो भी मेरे भजनों का बहुत बड़ा फ़ैन होगा या फिर प्रशंसक कहो, बहुत प्यार करते हैं। फिर युवा में अगर आप चले जाओ तो युवाओं को भी प्रेरित करने वाले मोटिवेशन जो मेरे सारे गाने हैं, तो वो भी लोग बहुत पसंद करते हैं। फिर अगर उम्रदराज लोगों के पास चले जाएँ तो वो हेली, इस प्रकार के जो पुराने जो ट्रेडिशनल भजन हैं उनको सुन के बहुत खुश होते हैं। तो हर प्रकार की जनरेशन मेरे से जुड़ी हुई है। जनरेशन से याद आया छोटू सिंह जी, अभी आप आज राज्य मंत्री जो है उटाराम जी देवासी, उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में आप सिरोही आए थे। कैसा रहा फंक्शन के बारे में प्रीव्यू रिव्यू आपका कैसा रहेगा? बहुत बहुत अच्छा। हालाँकि बहुत भोले आदमी और अच्छे आदमी हैं। हम भी जब भी उनसे कहीं भी मिलते हैं, चाहे जयपुर में उनके निवास पे मिलो, चाहे सिरोही में मिलो, किसी कार्यक्रम में मिलो, तो उनका बहुत स्नेह और प्यार रहता है हमारे ऊपर। तो हम भी उनको जन्मदिन की बधाई देने के लिए आए थे। बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा, मैं उनको जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत बढ़िया कार्यक्रम। छोटू सिंह जी, मैं एक आपका कमेंट चाह रहा था, जो जोधपुर जैसलमेर का हादसा हो जिसमें 20 से ज़्यादा लोग मर गए, 15 से ज़्यादा लोग घायल हुए हैं, बहुत बुरी तरीके से हुए, उसको लेकर आप किस तरीके से देखते हैं कि एक ऐसा मंत्री, उस समय ज़रूरी लगता है ये बर्थडे का सेलिब्रेशन इस वक्त जिस वक्त राज्य में शोक की लहर है? हाँ, देखो शोक की लहर तो है। इस बात को, उस हादसे को तो कोई भुला नहीं सकता, क्योंकि जो वो हादसा हुआ है, जिस प्रकार से लोग जले हैं तड़प तड़प के, तो बहुत दुखद बात है पूरे राजस्थान के लिए। पर ये बर्थडे का कार्यक्रम इतना भी कोई उन्होंने सेलिब्रेशन नहीं किया है कि भाई केक काटना हो, वो छोटा सा एक पारिवारिक कहो, एक ज़िले के लोगों को इकट्ठा करके किया है, तो इतना भी मैं उसको गलत नहीं समझता हूँ। बाकी जो हादसा जो हुआ है वो हादसा बहुत बुरा हुआ है और मतलब लोगों की रूह कांपने वाले हादसे हुए हैं। किसकी गलती है, क्या हुआ है, ये तो बहुत दुख पीड़ा है। वो परिवार जो दिवाली के मौका, जहाँ लोग खुशी के लिए एक दूसरे के घर जाते हैं, क्या वो भी कहीं जा रहे होंगे अपने घर पे, परिवार के पास, ये दिवाली का मौका है, कोई क्या लेके जा रहे हैं, कोई पटाखे लेके जा रहे हैं, और इस बीच में जब पर्व नज़दीक आए और फिर ऐसे घर में हादसे हो, तो उनके घर पे दिवाली कैसी होगी, वो सिचुएशन अपन सोच भी नहीं सकते। जिसके घर पे होती है वही सोच सकता है। छोटू सिंह जी, मैं एक जानना चाह रहा था कि ज़िंदगी में कुछ साथ बहुत लंबे तक चलते हैं, उसमें एक दोस्ती उनमें से साथ है, और आपकी और लक्ष्यराज जी मेवाड़ साहब की दोस्ती जग जाहिर है, चाहे वो आपके फंक्शंस में बस खुद चलाना हो, चाहे आपकी नई गाड़ी की इनोग्रेशन में कार चलाना हो, या आपके साथ होटल के ऊपर जाके दूध देना हो लोगों को, अलग अलग तरीके के जैसे वीडियोस वायरल होते हैं, उसको लेकर आप किस तरीके से उनकी दोस्ती को देखते हैं? दोस्तों उनको मैं कैसे कह सकता हूँ, ये तो वही कृष्ण सुदामा वाली बात हो गई। बाकी उनका बड़कपन है कि वो मेरे ऊपर प्यार और आशीर्वाद ज़रूर रख सकते हैं। लोग सब उनको मित्र कह सकते हैं, मैं उनको मित्र नहीं कह सकता, क्योंकि वो मेरे पिता तुल्य हैं, उम्र में मुझसे दुगने हैं और सलाह में, ज्ञान में, हर चीज़ में वो मुझसे बहुत आगे है और बहुत ऊपर है। तो मित्र कहना उचित मुझे नहीं लगता। मेरे लिए पिता तुल्य है, मुझे बहुत प्यार और स्नेह देते हैं, मित्र की तरह और छोटे भाई की तरह।
बात जब इतिहास की आती है राजस्थान की, आपने कई गाने इतिहास के महापुरुषों पे गाए हैं, अक्सर आपको ऐसा लगता है कि राजस्थान के इतिहास के साथ कहीं ना कहीं अन्याय होता आया है लगातार, कहीं ना हमारे वीर पुरुषों को वो सम्मान मान नहीं मिला है, चाहे आज की सरकार हो या पहले की सरकार हो, तो उसको लेकर आपका क्या थॉट प्रोसेस है? बहुत अच्छी चीज़ पूछी है आपने, सिरोही की दरा पे पूछी है। आमतौर पर सिरोही के लोग कहते हैं कि सिरोही की तलवार प्रसिद्ध है, और पूरी जग जाहिर है, कहीं भी जाओगे तो सिरोही की प्रसिद्ध तलवार। पर सिरोही के लोगों को भी कभी ये जानना चाहिए कि तलवार प्रसिद्ध हुई किस वजह से। किसी ने तो चलाई होगी इस तलवार को, किसी के ऊपर चली होगी तभी प्रसिद्ध हुई, वरना लोहे की एक धातु कभी प्रसिद्ध नहीं हो सकती। तो विशेष मैं सिरोही के लोगों से भी निवेदन करूँगा, उस इतिहास में जाके उन लोगों को झाँकें जिन्होंने इस तलवार को चलाया था, क्योंकि बिना किसी शत्रु के ऊपर चलाए कोई तलवार प्रसिद्ध नहीं होती। सिरोही में बहुत गौरवमय इतिहास रहा है, यहाँ की वीर पुरुष बहुत आगे अव्वल रहे हैं, अपने सर कटाए हैं। और मैं विशेष सिरोही के लोगों से भी निवेदन करूँगा कि अपने क्षेत्र के भी उन वीर पुरुषों के इतिहास को जागृत करें, युवाओं में, बच्चों में पढ़ाने की कोशिश करें। मैं आपसे ये जानना था छोटू सिंह जी कि अक्सर है ना गीतों के माध्यम से लोग है ना जागरूकता के कार्य करते हैं। आपके भी कई गीत आपने ना लक्ष्यराज जी पर गाया, वसुंधरा राजे पर भी आपने गाया संगीत। तो मैं ये जानना चाह रहा था कि ज़्यादा तकलीफ कम पॉलिटिकली प्रेशर का कभी फील करते हैं कि अब यार आपने एक वसुंधरा जी पे गा दिया तो भजन लाल जी पर गा लीजिए, कल उनके राजनाथ जी पर भी गाया, ऐसा कभी पॉलिटिकल प्रेशर आता है? पहली चीज़ तो मैं प्रेशर मेरे ऊपर लेता ही नहीं हूँ, क्योंकि मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, तो मैं कभी प्रेशर लेता ही नहीं हूँ। मैंने भजन लाल जी के लिए गाया तो वसुंधरा जी के लिए गाया, और अगर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी जी के लिए गाया तो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह जी डोटासरा के लिए भी गाया। अब ओटाराम जी देवासी भी मेरे अपने हैं, मेरे ऊपर आशीर्वाद रखते हैं। सीएम जी लोढ़ा ने मुझे बोला मेरे लिए गाओ, तो उनके लिए भी गा लिया। तो मैं इस चीज़ में, मेरा गाना मेरा स्वतंत्र है, गाने के ऊपर मेरी किसी की पाबंदी नहीं है, मैं स्वतंत्र गाता हूँ। किसी को कोई नहीं कह सकता कि आप सिर्फ मेरे ही पक्ष में गा सकते हो या सिर्फ ये हमारे पक्ष में गाता है। मैं सबके लिए गाता हूँ, जो मुझे लगता है कि हाँ एक बढ़िया आदमी है, अच्छा है, इनका अच्छा व्यवहार है, और इनको जिसको लगता है कि मेरे गाने से उनके जीवन में कोई प्रभाव हो सकता है, मैं उनके लिए गाता हूँ। मैंने उदय लाल जी आंजना कांग्रेस के, उनके लिए गाया। फिर भंवर सिंह जी भाटी बीकानेर के, वो भी उसमें ऊर्जा मंत्री थे, उनके लिए भी गाया। अब अगर हम सिरोही की धरती पे होकर सिरोही की बात ना करें थोड़ा अलग लगने लगता है। मैं कुछ आपसे 2-3 सवाल सिरोही के बारे में जानना चाहूँगा। आपका ये सिरोही 2 से 3 बार आप सिरोही आ चुके हैं, धरती पर आ चुके हैं, अगर हम गलत नहीं हैं तो बहुत बार आ चुके हैं। तो सिरोही की कोई 2 चीज़ें जो आपको अक्सर यहाँ आकर टेस्ट करनी ही करनी है, या फिर उसको देख के बिना जाना नहीं, तो वो कौन सी 2 चीज़ें होंगी? सिरोही में मैं आबूराज बहुत जाता हूँ। हाँ। और खाने का मुझे विशेष कोई शौक है नहीं, यहाँ आते हैं तो हमारे बाबा रामदेव को भोजन कर लेते हैं रघु भाई के वहाँ पे। और टुक्कड़ कभी खाया आपने सिरोही का? हाँ, बहुत खुद के हाथों से बना के खाया है। हमारे बाबा रामदेव होटल हो, इनके वहाँ पे भी मैंने टिकट खूब खाए हैं। और उसके अलावा मैं जब आबूराज की पहाड़ियों में जाता हूँ तो हमारे आबू के जितने मित्र हैं वो सब हाथों से बना के खिलाते हैं, मैं खुद भी बना लेता हूँ। मैं ये जानना चाह रहा था कि आने वाले जो नवयुवक है, जो संगीतकार में आना चाहिए, लोकगीतों के प्रति, तो उनको आप क्या सलाह देना चाहेंगे? बस आप सीखें, अच्छा हो। क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि लगातार सोशल मीडिया पे जितना जेनजी आगे आ रहा है, बट लोकगीतों की तरफ उसका ट्रेडिशन उतना ही पीछे जा रहा है। वो जा रहा है अनप्लग कवर्स गा रहा है या फिर अनप्लग सॉन्ग्स गा रहा है। तो लोकगीतों की तरफ गाने वालों से नहीं होता ये सारी चीज़ें, प्रभाव सुनने वाला। आप सुनोगे क्या, वो इस प्रकार से गाएंगे। आप मुझसे क्या सुनना चाहते हैं, मैं वही गाऊँगा। सुनने वाला ही परिवर्तन ला सकता है। गाने वाला प्रयास करता है, सुनने वाला उसको सफल करता है। तो आप क्या सुनोगे, जनरेशन वही आपको सुनाएगी। अब देखो आज का दौर चल रहा है, लोग भजन सुन रहे हैं, क्या पता 5 साल बाद कैसा दौर हो, कुछ और सुनो। आज से अगर 10 साल आप पीछे चल जाओ, बहुत कम भजन लोग सुनते थे और ये बॉलीवुड के गाने ज़्यादा चलते थे। पर 10 साल से पिछले आप देख रहे हो लोग भजनों की तरफ बहुत ज़्यादा प्रभावित है, युवा विशेष करके सुन रहे हैं। लास्टली आप फेलियर को कैसे देखते हैं? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि ज़िंदगी में कोई गाना गाया नहीं चला, हो सकता है कुछ अच्छा चले कुछ नहीं चले, कई बार कुछ शोज़ करने जाते हैं अप टू द मार्क नहीं होते, तो कहीं ना कहीं असफलता में आती है। तो उसको आप कैसे हैंडल करते हैं इतने बड़े पद पर आने के बाद? ऐसा हुआ नहीं मेरे साथ कभी। बाकी इसमें कोई ऐसा कुछ नहीं है। कभी कभी जाते हैं तो कहीं कार्यक्रम में ऐसा हो जाता होगा, बहुत सारे कलाकारों को होता है, पर मुझे ऐसे नहीं लगा कि कभी ऐसा कोई फेलियर नहीं। छोटे सिंह जी, अगर सामने आता है, कभी सामना हो, तो आप उसको टैकल कैसे करते हैं? बिकॉज लाइफ इज़ अ लॉन्ग प्रोसेस, अप्स एंड डाउन्स आते हैं हर किसी को। तो आप छोटू सिंह रावणा क्या तरीका इस्तेमाल, पीस करता है, मेंटल पीस के लिए ध्यान करते हो, योगा करते? कुछ नहीं करता। मैं तो शांत होकर भगवती का बस स्मरण करता हूँ, याद करता हूँ। मैं जिस मस्ती में चलता हूँ, मेरे जितनी समस्या ज़िंदगी में आई है दूसरी किसी की आई नहीं है।
तो मैं कुछ नहीं, बस आनंद लेता हूँ, माता जी को याद करता हूँ और चलता रहता हूँ। चलता रहता मैं हूँ। देखता नहीं हूँ इधर उधर मेरे लिए कौन क्या बोल रहा है, क्या कर रहे हैं, बस। निरंतर चलता रहना। तो ये थे छोटू सिंह जी रावणा, जिन्होंने पूरे सार तो यही कहूँगा कि निरंतर चलना ये आपका जर्नी है। आप आज पूरा करें या कल करें, बस चलते रहिए। असफलता और सफलता एक खेल है। इसी तरह थिंक 360 को देखते रहिए और अपने राम विशाल को साथ देते रहिए। शुक्रिया, थैंक यू।